गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है मेरे दूसरे वीडियो में, जो नेक्स्ट जेन का दूसरा पार्ट है, स्टोर एंड फार्मेसी मॉड्यूल। स्टोर एंड फार्मेसी मॉड्यूल में हम सीखेंगे कैसे हम CGMSC को इंटेंट जनरेट करें, कैसे हम ऑफलाइन स्टॉक एंट्री करें, कैसे हम PO बनाएं, कैसे हम OPD के लिए स्टोर के लिए एक ID क्रिएट करें, कैसे उसे मर्ज करें, इन सभी चीज़ों को। सबसे पहले हमें स्टोर एंड फार्मेसी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी लिस्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारी डेमो लिस्ट है इसलिए आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। एक प्लेन पेज आएगा, आपको खुद वहाँ पर मैनेज स्टोर या मैनेज ग्रुप क्रिएट करना होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे हम मैनेज ग्रुप क्रिएट करते हैं। मैनेज ग्रुप होता क्या है, जिसमें ड्रग, नॉन ड्रग, इक्विपमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लिस्टिंग करते हैं और आगे उसे प्रोसेस करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बने हुए हैं ड्रग, नॉन ड्रग, बहुत सारे। तो मैं एक डेमो है इसलिए एक एक्स्ट्रा करके बताता हूँ आपको कि ये कैसे बनेंगे। तो आपको ऐड कैटेगरी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद हम एक ड्रग लिखते हैं। ड्रग लिखा हमने और एक मैं नंबर देता हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो, ना ही आपको कन्फ्यूजन हो। मैं अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लिस्ट पड़ी हुई है, इसलिए मैं नंबर 10 दे रहा हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो कॉन्फ़िगरेशन करने में। कैटेगरी में आप ड्रग सेलेक्ट करिए क्योंकि यहाँ पे ड्रग, नॉन ड्रग, इक्विपमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे ड्रग सेलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे। सेम ऐसे ही हम नॉन ड्रग इक्विपमेंट के लिए बनाएंगे। तो ऐसे ही आपको 1 बाय 1 जितने ड्रग, नॉन ड्रग इक्विपमेंट के लिए बना रहे हैं, मैं इसका एक डेमो दिखाऊंगा लाइव, जो पंडरी हॉस्पिटल रायपुर में चल रहा है, कैसे उन्होंने बनाया है। अभी यहाँ पर मैं नॉन ड्रग किया, यहाँ पर नॉन ड्रग कैटेगरी सेलेक्ट किया और इसे सबमिट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आगे भी आप इक्विपमेंट के लिए या किसी भी चीज़, अभी देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैनेज ग्रुप देखिए वहाँ पे कैसे बनाया उन्होंने एक नॉन ड्रग की लिस्ट बनाई है, ड्रग की लिस्ट, इक्विपमेंट जो भी मटेरियल है, मेडिकल मटेरियल, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल फर्नीचर, जो व्हील चेयर वगैरह आते हैं वो नॉन इक्विपमेंट में आ गए। इस हिसाब से आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस लिस्टिंग होने के बाद एक मैं और एग्जांपल देता हूं। जैसे इक्विपमेंट के लिए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसको हम कैसे इक्विपमेंट में ऐड करेंगे। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आपने लिखा है यहाँ पे और उसके बाद ये इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी टाइप कैसा होगा, ये इक्विपमेंट सेलेक्ट किया और उसके बाद सबमिट कर दिया मैंने। ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर 15 नंबर पर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ये इक्विपमेंट का कैटेगरी पार्ट है। वैसे ही मैंने नॉन ड्रग का बनाया हुआ था तो ये नॉन ड्रग में आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस आपका हो गया। आपको एक मैनेज ग्रुप, उसके बाद आता है मैनेज स्टोर। स्टोर में आपको मेन बनाना है, मेन स्टोर जो आपके यहाँ है। उसके बाद एक PO जो एज अ मीडिएटर वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पंडरी का, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कैसे इसे बनाना है। उसके बाद OPD का बनाना है आपको। IPD में जितने डिपार्टमेंट हैं, जैसे पीडिया वार्ड और गाइनो वार्ड, उनके यहाँ जो मेडिसिन है वो कैसे अपना इंटेंट मंगवाते हैं मेन स्टोर से वो। तो सबसे पहले आपको ऐड स्टोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ CSC सिमगा का। CSC सिमगा का सबसे पहले मैं एक मेन स्टोर बना रहा। उसके बाद स्टोर टाइप सेलेक्ट करूँगा। स्टोर टाइप भी मेन होगा, ठीक है, क्योंकि PO OPD IPD के लिए अलग है। मेन स्टोर सेलेक्ट किया और लॉन्ड्री अभी स्टार्ट नहीं हुई इसलिए नो। परचेज डिपार्टमेंट ये नहीं है इसलिए मैंने नो किया है। सिर्फ PO को ही हम क्लिक करेंगे जहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट होगा। PO ही परचेज डिपार्टमेंट, इसलिए इस ऑप्शन में यहाँ पे नो है। जब PO को बनाएंगे तो वहाँ पे यस करेंगे हम। अब यहाँ पे जो कैटेगरी हम बनाए थे इक्विपमेंट, नॉन ड्रग और ड्रग की, वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फिर हम एक एब्रीब्रिएशन नेम, एक शॉर्टकट नेम देंगे जिसे हम मेन स्टोर या मेन के नाम से करेंगे। उसके बाद जो मेन स्टोर का इंचार्ज है उसकी ID यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ताकि वो अपनी ID से ओपन करके सभी डेटा अपना फुलफिल कर सके। यहाँ पे ऑफलाइन स्टॉक एंट्री कर सके, इंटेंट कर सके और वार्ड को दे सके, इंटेंट रिसीव कर सके, सभी काम वो कर सके यहाँ से। उसके बाद सेव कर लेंगे। सेम ऐसे ही एक हम ID बनाएंगे PO, जो एक मीडिएटर कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम PO सिमगा लिखते हैं। ये भी स्टोर टाइप इसका भी मेन होगा क्योंकि ये मेन है। ठीक है,
और यहाँ पे परचेस डिपार्टमेंट में हमने यस किया है, ठीक है। ये आप हमेशा यस करिएगा, सिर्फ पीओ में ही यस होगा परचेस डिपार्टमेंट, बाकी सब में नो होगा, ठीक है। उसके बाद पीओ, और उसके बाद भी जो मेन स्टोर के इंचार्ज है इसको वहाँ पर भी आप मेन स्टोर इंचार्ज को भी पीओ में आईडी क्रिएट कर देंगे उनका, उसके बाद सबमिट कर देंगे। अब मैं आपको सेम ऐसे ही आगे अभी ओपीडी के लिए बताऊंगा कि ओपीडी की आईडी कैसे बनेगी, सेम ऐसी। अब देखिए जैसे मैं सिमका लिखता हूँ, यहाँ पे दोनों आईडी बनी हुई है बट ये कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अब हमें इन दोनों को आपस में कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। अब सेटिंग में गए, उसके बाद मेन स्टोर को पीओ से कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि मेन स्टोर जो ही मेडिसिन की लिस्ट भेजेगा वो पीओ को भेजेगा, परचेज डिपार्टमेंट में भेजेगा। वैसे ही परचेस डिपार्टमेंट जो भी काम होगा मेन स्टोर से करेगा, इसलिए दोनों को आपस में कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। जैसे मैंने सिमका फिर से लिखा, और ये देखिए मेन स्टोर कॉन्फ़िगर हो गया पीओ से। अब सेम यही प्रोसेस मैं करूँगा पीओ के लिए, पीओ को मेन स्टोर से अटैच करूँगा और इसको मैं सेव कर दिया। अब ऐसे ही एक मैं ओपीडी आपको बना के दिखाता हूँ कि ओपीडी जहाँ पे स्टोर है वहाँ पे जो भी मेडिसिन्स होंगी वो या तो मेन स्टोर से इंटेंड करेगा, कैसे करेगा वो आगे का प्रोसेस बताता हूँ। उसमें भी सेम यही प्रोसेस है, ऐड स्टोर करिए, एक ओपीडी काउंटर बनाइए जो भी आपका ओपीडी काउंटर है, ठीक है। उसके बाद स्टोर टाइप ओपी, क्योंकि ओपीडी का आईपी का रहता है तो आईपीडी रहता है, और मटेरियल क्या क्या आपको मंगाना है तो सेम वही मटेरियल होगा, क्योंकि वहाँ पे ओपीडी में वही मटेरियल यूज़ होते हैं, ड्रग, नॉन ड्रग, इक्विपमेंट, ठीक है। उसके एब्रिब्रिएशन आप ओपीडी लिख दीजिए। यहाँ पर जो आईडी आएगी वो ओपीडी में जो इंचार्ज है उनकी आईडी आएगी, ठीक है। सबकी अपनी अपनी आईडी बनेगी, हर डिपार्टमेंट की सबकी अपनी अपनी आईडी बनेगी। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। अब इसको मेन स्टोर से कॉन्फ़िगर करना है, सभी को मेन स्टोर से कॉन्फ़िगर करना है, सिर्फ मेन स्टोर को पीओ से करना है, बाकी सभी को मेन स्टोर से कॉन्फ़िगर करना है। अब मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ फिर से, इसलिए सेटिंग में गए हम, उसके बाद मेन स्टोर सेलेक्ट किए यहाँ पे और फिर सबमिट कर देंगे। ये सेलेक्ट किया और फिर सबमिट, तो आपका ये प्रोसेस हो गया। ऐसे ही आप आगे अपनी लिस्ट बना सकते हैं, आईपीडी के सभी वार्ड वाइज आप लिस्ट बना के उसे मेन स्टोर से अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें बनाना है वेयर हाउस। वेयर हाउस के लिए आप प्लस में साइन करेंगे, प्लस का ऊपर दिख रहा है ऐड वेयर हाउस, वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास पेज खुल जाएगा, ब्लू वाले को क्लिक करेंगे वो रेड हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप बॉक्स में क्लिक करेंगे तो जितने वेयर हाउस छत्तीसगढ़ में हैं वो सभी आपको दिखा देंगे। आप अपना वेयर हाउस सेलेक्ट करें, जहाँ से भी आप हैं, आपका जो भी वेयर हाउस हो वो सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें, तो ये आपके पेज में आपकी आईडी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेज मटेरियल। हमने छत्तीसगढ़ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, हमने वहाँ पर 1375 मेडिसिन की लिस्ट अपलोड कर दी है, और ऐसी सभी सीएससीज़ में हमने 585 की मेडिसिन लिस्ट अपलोड कर दी है। ये देखिए अब दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए हो तो आप अपने से ऐड कर सकते हैं। ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है मैप मटेरियल और ऐड मटेरियल, ठीक है। मैप मटेरियल ओपीडी, आईपीडी, कैजुअल्टी वालों के लिए है कि जो मेन स्टोर में जितने मेडिसिन हैं उनको अपने यहाँ अपने स्टोर में मैप करना है उन मेडिसिन्स को। और जो ऐड मटेरियल है वो सिर्फ मेन स्टोर वालों के लिए, अगर वो चाहे तो एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन ऐड कर सकता है। जैसे अभी मैं एक मेडिसिन ऐड कर रहा हूँ। ध्यान रहे यहाँ पे मेडिसिन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोड आपको लिखना कंपलसरी है, तभी वो अगर आप इंटेंड करेंगे सीजीएमएससी को तो सीजीएमएससी के पास जाएगा। यहाँ पे कोड एक आएगा, जो भी आपको कोड आपके मेडिसिन का पता होता है कि क्या होता है, क्योंकि आप लोगों ने डीपीडीएमएस से इंटेंड किया है तो आप लोगों को सभी कोड के बारे में आइडिया है। उसके बाद सप्लायर अपना सेलेक्ट करें, स्टेटस कैसा है, सॉलिड लिक्विड जो भी है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है आपको सो इन इंटेंट, उसको हमेशा यस करें, तभी वो आपकी मेडिसिन लिस्ट जो हमने भेजी है उसके अलावा जैसे 585 मेडिसिन लिस्ट है सीएससीज में, तो उसके अलावा वो मेडिसिन आ जाएगी। जैसे अभी ये मेडिसिन आ गई, यहाँ पे करंट स्टॉक हमको नहीं पता, हमें करंट स्टॉक कैसे भरना है वो मैं आगे के प्रोसेस में आपको बताता हूँ। अभी ये फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो में हम इंटेंट कैसे जनरेट करते हैं और कैसे हम इशू करते हैं आइटम वार्ड को और पेशेंट को, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है।
अब सेम ऐसे मैं जो अभी बताया आपको कि ओपीडी वाले कैसे मैप करेंगे अपने मेडिसिन को मेन स्टोर से, क्योंकि हमने तो मेन स्टोर को पूरा मेडिसिन लिस्ट दिया हुआ है। अब ओपीडी वाले कैसे मैप करेंगे, तो ओपीडी सेलेक्ट करेंगे अपना और मैप मटेरियल पे जाएंगे। ये ओपीडी वाला इंचार्ज अपनी आईडी ओपन करेगा तो उसको दिख जाएगा। फिर वो जैसे ही मैप मटेरियल करता है यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम मेन स्टोर करेगा, मेन स्टोर सेलेक्ट करेगा, उस पर कैटेगरी ड्रग करता है या नॉन ड्रग जो भी उसके हिसाब से सबमिट करेगा। तो पूरी मेडिसिन 585 मेडिसिन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी सीएससी में, सेम ऐसे डीएच में हो जाएगी। तो वो एक एक करके सभी मेडिसिन को अपने ओपीडी में इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, 1 बाई 1 के जो भी मेडिसिन उनको चाहिए 585 में से या 1375 में से, डीएच वालों के लिए 1375 है। ठीक है, अब आ गया जो भी हमारे पास करंट स्टॉक है। अभी देखिएगा जो ओपीडी में थी मटेरियल वो भी आ जाएगी यहाँ पे। अब करंट स्टॉक कैसे हमको करना है, जो हमारे पास ऑफलाइन स्टॉक है उसे हमें कैसे फिल करना है। तो देखिए अभी पहले मैं मेन स्टोर का बताता हूँ कि मेन स्टोर में कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। थर्ड ऑप्शन ओपनिंग बैलेंस एंट्री करना है, क्योंकि आप अभी ऑफलाइन स्टॉक एंट्री कर रहे हैं, कोई परचेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ओपनिंग बैलेंस एंट्री किया। इनवॉइस नंबर हो तो ठीक, अदरवाइज आप रैंडम नंबर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने 100 लिया है। इनवॉइस डेट आप डालिए, एक रैंडम डेट डाल दीजिए आप, और परचेस ऑर्डर नंबर 100 डालिए जैसे आपने वो डाला इनवॉइस नंबर, परचेस डेट, उसके बाद जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका लिस्ट है। जैसे अभी मैंने एक मेडिसिन लिस्ट किया है तो वो आ गया। वैसे सीएससी में 585 का आएगा और उसमें 1370 का आएगा। इस पर क्लिक करेंगे। अब जितने भी स्टॉक आपके पास अभी ऑफलाइन में हैं उन स्टॉक को 1 बाई 1 करके पूरे 585 मेडिसिन में, या जितने भी आपके पास मेडिसिन उसको 585 में से उसको ऐड करना है। यहाँ पे सप्लायर ऐड करेंगे अपना आप, और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मेडिसिन का बैच नंबर पूछ रहा है। मेडिसिन का बैच नंबर आपके मेडिसिन के पीछे लिखा हुआ था। उसके बाद एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, यहाँ पे ऑन टाइम। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपके पास डोलो का एक बॉक्स में 100 टैबलेट है, 100 लिखिए। वैसे ही कितने बॉक्स हैं आपके पास तो वो लिख दीजिए, तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, क्योंकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए जीएसटी वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है हमें। सेम ऐसे ही ओपीडी वालों को करना है। पहले पूरा मैप कर लेना है अपने स्टोर में, जो भी आपके मेन स्टोर में मेडिसिन लिस्ट दी है हमने उसको अपने स्टोर में आपको सबसे पहले मैप करना है। मैप करने के बाद आगे का प्रोसेस देखिए। ऐसे ही करंट स्टॉक देखना है तो इन्वेंट्री रिपोर्ट में जाके करंट स्टॉक आप चेक कर सकते हैं। अब मैं ओपीडी वालों को बताता हूँ, सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। वैसे ही आपको ओपीडी सेलेक्ट करना है अपना। ओपीडी सेलेक्ट करने के बाद वही प्रोसेस, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एंट्री, और उसके बाद रैंडम सभी नंबर लेकर, या अगर इनवॉइस नंबर हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे ओपीडी सिमगा कर रहे हैं। ये उसके बाद ओपनिंग बैलेंस एंट्री करेंगे, क्योंकि हम ऑफलाइन स्टॉक भर रहे हैं अभी। सेम प्रोसेस है जैसे अब मैंने स्टोर के लिए बताया। यहाँ पे भी उनकी लिस्ट आ जाएगी जो उन्होंने मैप किया होगा, जो मैंने बताया फर्स्ट में कि मैप कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद इंटेंट कैसे जनरेट करें सीजीएमएससी को। सबसे पहले मेन स्टोर जो होगा वो पीओ को अपनी मेडिसिन लिस्ट भेजेगा। तो ये हो गया, मैंने मेन स्टोर सेलेक्ट किया और जनरेट पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने परचेस डाला। मेन स्टोर से किसको करना है, पीओ को, जो हमने पीओ डिपार्टमेंट बनाया है। उसके बाद मेडिसिन लिस्ट नॉर्मल मंगाना है, क्या मंगाना है, और रिमार्क। ये मेडिसिन अभी एक हमारे पास है, टोटल दिखा देगा कितने मेडिसिन हमारे स्टॉक में, और एक्स्ट्रा जो मंगाना हो लिख सकते हैं। जब आप अपना आईडी ओपन करेंगे तो आप में पूरी मेडिसिन की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद इसको आप एक्शन दीजिए और फाइनल सबमिट करिए। तो एक बार वेरिफिकेशन मांगेगा, जो मैंने आपकी जब स्टार्ट किया था मैंने, तो वहाँ पे फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन किया था। ठीक, उसका L1 वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेम ही डेटा भेज सकते हैं अपने पीओ डिपार्टमेंट को। वहाँ पे गया। अब यहाँ से आप यहाँ पे चेंज करें अब पीओ के पास। अब पीओ के पास ऑर्डर चला गया है तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे ही आप पीओ में जाएंगे, पीओ में देखेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्शन में जाइए। एक्शन में गए, अब देखिए आप एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास वही 3000 मेडिसिन आ रहे हैं। अब आप यहाँ से सीजीएमएससी को अपना इंटेंट भेजेंगे। अपना ऑर्डर नंबर डालिए, 1 2 3 जो भी आपका रहे। वेयर हाउस सेलेक्ट करिए,
फाइल डेट डाल दीजिए आज की, मतलब जो भी आप डेट जिस दिन भेजना चाहते हैं, अपना लोकेशन, और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा CGMSC को आपका मेडिसिन लिस्ट। CGMSC जब मेडिसिन लिस्ट आप देखिएगा, वो रिसीव करेगा, फिर आपको एक रिसीव के लिए जो भी मेडिसिन भेजेगा तो उसका ऑटोमेटिक आपके मतलब लॉगिन आईडी पर उसका मैसेज आ जाएगा कि हाँ ये मेडिसिन रिसीव हो गई और आपके पास आ रही है। तो आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मेडिसिन है, यहाँ पे एक्शन किया आपने जैसे ही, तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा क्या क्या मेडिसिन आपने मंगवाया था। ठीक है। अगर इसमें से कुछ मेडिसिन ख़राब होती हैं या एक्सपायर हो जाती हैं तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर में, देखिए आप, वहाँ से आप उसको वापस भी कर सकती हैं। यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, आप स्टॉक रिसीव कर सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं, सभी ऑटोमेटिक आपके मोबाइल उस पर लॉगिन पे आ जाएगा। आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कि कैसे हम वार्ड को इशू करेंगे मेडिसिन, कैसे पेशेंट को इशू करेंगे मेडिसिन, उसका वीडियो